भनेर खाइन्छ शास्त्रमा कहीँ त्यो लेखिएको छैन। शिवजीले त्यसलाई दमन गरेको हो, समन गरेको हो, पचाएको हो। हामी पनि पचाउन सक्छौं भने यो त्याग गर्न चाहिँ हामीले सिकाउनु पर्यो हाम्रो समाजलाई। आज युवा पुस्ता यही भड्खालोमा गइरहेको छ। त्यसकारण आज हामीले यो सन्देश शिवरात्रिमा दिन सक्यौं। चुडेट, रक्सी, झुटो बोल्ने, दुःख दिने त्यो एउटा लेखेर हामी भगवानको अगाडि दिउँ न त दान। यो दान सच्चा दान हो। तपाईको पैसाको दान, तपाईको यो अन्य कुराको दान, फल फूलको दानले हाम्रो प्रकृति, हाम्रो प्रवृत्ति बदल्दैन। हाम्रो प्रवृत्ति र हाम्रो विचार बदल्नको लागि हामी भित्र भएको कमजोरीलाई त्याग गर्नु पर्यो र त्यो भगवानलाई आहुति दिनु पर्यो। यो सन्दर्भमा शिव परमात्मामा हामीले चाहिँ आँख धतुर चढाउने गर्दछौं। अब यसको आध्यात्मिक रहस्य अलिक क्लियर गर्न टाइम लाग्छ। म थोरै, मलाई पछाडिबाट भाइजीले इशारा गरिराख्नु भएको छ, त्यसकारण म फेरि पनि यहाँ निवेदन गर्न चाहे। म हाम्रा बहुत बहुत धन्यवाद। उहाँलाई चाहिँ राम्रो कुशल वक्ता हुनुहुन्छ र उहाँको घरमै आफ्नै पाठशाला खोलिरहनु भएको छ वर्षावामा, र उहाँलाई चाहिँ बहुत बहुत धन्यवाद। आज यस कार्यक्रमको कृपया आफ्नो दुई शब्द राखिदिनको लागि, आफ्नो मन्तव्य र शुभकामना राख्नको लागि। भाई जी समय टूट दी है, वास्तव में समय का अभाव है, इसलिए मैं छोटकड़ी में दूसरा निवेदन करना चाहूंगा। आज बदलेंगे तो यूं बदलेगा। हमारा सबके जब तक सुधार नहीं होते तब तक विश्व नहीं बदलते। संसार में व्याप्त रहते अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार सब व्याप्त रहते। तेज द्वारे हमारा सबके सुधरे पड़ते। हम सब कांति परिवार के भी और वरिष्ठ इंजीनियर प्रकाश चंद्र शाह जी अपना 5 मिनट में अपना मंतव्य रखने के लिए कृपया विशेष अनुरोध करता हूँ। निवेदन करता हूँ। कहने छथिन कि शिवरात्रि असाधारण पर्व हो, सर्वोत्तम पर्व हो। ई साधारण पर्व नहीं है, ये असाधारण पर्व है। वैसा ही दोसर विद्वान कहने छथिन कि सारा विश्वलाई नै पावन बनाउने परमात्मा अवतरण को यो पर्व शिवरात्रि सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ र सर्वोच्च पर्व हो। एहि प्रकार से ये शिवरात्रि पर्व के प्रति जे अपना सबके जे अटूट श्रद्धा है, जे असीम श्रद्धा है, ते परिचालन है। वैसा ही एक विद्वान कहने छथिन शिव सब शब्द को अर्थ हो कल्याणकारी, मंगलकारी, शुभकारी, उपकारी र परोपकारी। एक महान उद्देश्य वाला पीढ़ी है। उनका सब में सो धर्म आध्यात्म के भावना अपना सबके कूट के भर पड़ते। ये पीढ़ी ताले हुए रूप में नहीं देते। आज जिस प्रकार से समाज में जे कुलक सब है, जे ड्रग्स के विभिन्न व्यवहारिक के से बढ़ रहा है, एहि चीज के कब तब होते जब हम भावी पीढ़ी के सुसंस्कृत बनेबे, ओकरा सुसभ्य बनेबे। धर्म और अध्यात्म दूसरा वर्ड के बारे में अपने सबके निवेदन करी। धर्म की छे और अध्यात्म की छे। धर्म के बारे में कहल जाय छे व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। अहाँ अपना सबके की करऽ के छे और की नहीं करऽ के छे, ई सिखाबऽ वाला जे व्यवस्था छे से धर्म छे। तै लोग अपना सबके धार्मिक होबऽ पड़तै, अपना भावी पीढ़ी के धार्मिक बनाबऽ पड़तै। यदि अपना सब अपना पीढ़ी के संस्कार नहीं देवे, ज्ञान नहीं देवे, तो अपना सबके उच्चता हासिल नहीं कर सकते। और हमें अध्यात्म की छे, अध्यात्म सो ओतबे महत्वपूर्ण यही से शब्द छे। अध्यात्म अपना सबके साधना के माध्यम सिखावे छे। जब अहाँ आज अपना सबके संस्था में मेडिटेशन करावे छे, मेडिटेशन करा 5 मिनट के लिए एक मंतव्य से फिर हम सब एक भक्ति भावना क्षेत्र
मस्त मगन होके बोले, बोले सब मस्त मगन होके बोले। अरे क्या बोले भैया? दुख हरता सुख करता ओ मेरा बाबा शिव बाबा शिव बाबा। थोड़ा सा पक्के कच्चे हैं, मुरली का ज्ञान मिला अमृत, गीता का ज्ञान मिला अमृत, बीके सब अच्छे सच्चे हैं, बीके सब अच्छे सच्चे हैं। संस्कृत को व्युत्पत्ति डिरेटिभ हुन्छ मा सेते हुन्छ, शिवको अर्थ सीको अर्थ सेते, सेतेको अर्थ हुन्छ विश्राम जहाँ गरिन्छ, शान्त जहाँ भइन्छ, ओत जहाँ लागिन्छ, जहाँ मन्थन गन्थन गरिन्छ, सी सी। अब ब भनेको वाचक प्रत्यय एउटा उपसर्ग र एउटा प्रत्यय, सुरुमा लाग्ने उपसर्ग हुन्छ, अन्तमा लाग्ने प्रत्यय हुन्छ, जसलाई प्रिफिक्स एन्ड सफिक्स भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा। त्यो पुरै शिवको अर्थ भयो परम कल्याणकारी, जहाँ हामी जुन छत्र छायामा हामी बस्ने गरेका छौँ अथवा बस्ने, हामीले हेर्छौँ नि त विभिन्न प्रकारका जुन हाम्रो भाइ साहबले भन्नुभयो भाइजीले कि माथिबाट जुन हामीले जहाँ जहाँबाट जे जे कुरो हुन्छ अन्तमा गएर शिवका ब्रह्मा विष्णु आदि इत्यादि देवी। डॉक्टर कृष्ण चंद्र शाह जी के हम श्रद्धांजलि कराबै छी। धार्मिक भाषण या प्रवचन दिए में तालीम नहीं पाने छी, हम एक इंजीनियर छी पेशासँ, तो हम कोनो चीज के स्ट्रक्चर में देखा के या संरचना में देखा के हिसाब से हमारा माइंड सेट है, वही संबंध में हम कुछ रखना चाहिए कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश पूरा संसार प्रकृति अंतरिक्ष के जे हिसाब से बैलेंस करे अपन अपन रोल या भूमिका विभाजन करे, एक तरह से संपूर्ण प्रकृति के बढ़िया से बैलेंस कर मिलाकर चलो के एक पद्धति हम बुझे पद्धति है। एक आदमी व्यवस्थापिका संभाले छे, एक आदमी कार्यपालिका सदा आदमी नहीं कहियो भगवान ने कहियो, एक आदमी व्यवस्थापिका कार्यपालिका ये वो न्यायपालिका, इसमें सबके सब भूमिका है, तीनों मिलकर पूरा संसार के चलावे छे। और वही प्रयास हम सब अपन जीवन में सेहो करै छी, अपन देशों में करै छी, प्रदेशों में करै छी, अंतर्राष्ट्रीय रूप में सेहो करै छी। ई भूमिका बताई छै न्यायाधीश जी छथिन, हुनकर भूमिका है, प्रजीय छथिन, हुनकर भूमिका है, विजय दत्त जी छथिन, हुनकर भूमिका है, हम इंजीनियर छी। ई सब तारतम्य मिले है तो समाज में स्थायित्व रहे छै, शांति बनल रहे छै, विकास होइ छै। एहि में जे बिगड़ल रहे छै तो विभिन्न किस्म के विध्वंस, अनावश्यक किस्म के प्रवृत्ति सब कलकी फुसफुस के लड़ाई झगड़ा, दूसर के मंदिर भटकावा के मस्जिद भटकावा के इत्यादि प्रवृत्ति सब शुरू। पूर्व न्यायाधीश माननीय पूर्व सांसद परमेश्वर शाह जी के हम अनुरोध करें कि अपन संक्षिप्त शुभकामना राखी दिलन। उच्च न्यायालय जनकपुर धाम के माननीय न्यायाधीश जी, उपस्थित आदरणीय महानुभाव लोग विसरित हेबै, नहीं समझे हेबै, लेकिन शिव के नहीं बिसरे छियै। प्रत्येक साल शिवरात्रि सेलिब्रेशन हम सब करे छियै, तो प्रश्न उठते कैला
राम के प्रत्येक साल हम सब सेलिब्रेशन करे छी रामनवमी के दिन में, प्रश्न उठते कैला। कृष्ण के प्रत्येक साल हम सब सेलिब्रेशन करे छी कृष्णाष्टमी के दिन में, कैला। कुछ औरी पर गिनकर देवता सब के नाम हम सब ले ली। एक मतलब छे उनका सबके जे कर्म रहे की कर्म रहे। आखिर शिव भगवान या राम या कृष्ण के अन्याय अत्याचार के विरुद्ध में, मानव पक्ष में, सृष्टि के पक्ष में दुष्ट आत्मा के सेलिब्रेशन केला नहीं करे सीधा। एहि द्वारे मानव समाज पर, सृष्टि पर अत्याचार के तो तुलना करके देखा पड़ते। जब तक अन्याय अत्याचार रहते भगवान रूपी अवतार होते। आई अपना सबके देश में केला ही अराजकता है, केला ही विभेद है, केला ही अन्याय अत्याचार है। यदि अन्याय अत्याचार के विरुद्ध में लड़ा बड़ा देश नहीं होते, कल के दिन में भगवान के रूप में पूजा जाते हैं। जन्मे छे तब बर्थडे मनवे छे त केक कटिंग करे छे। तो हम वहाँ बाबा के बच्चा छी तो सब आदमी बाबा के जैसे केक कटिंग करके सेरेमनी जैसे मनवेला चाहे छी और ताली बजा सके छी। शिव जय तुम्हें बधाई, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, सब उठा कहो बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसे हमारा सब गोटा के बीच जय प्रसाद वितरण। धन्यवाद भाई जी। आज शिवरात्रि महान पर्व को उपलक्ष्य में आयोजित यो आध्यात्मिक सभा को अध्यक्षता गरिरहनु भएकी प्रमुख माली राजयोग सेवा केन्द्र की श्रद्धेय ममतामयी सृजना दीदी जी, प्रमुख अतिथि उच्च अदालत जनकपुर धामका माननीय न्यायाधीशज्यू, पूर्व माननीयज्यू गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धेरै कुरा अग्रज वक्ताहरूले भनि पनि सक्नु भएको छ। अहिले यो कलियुगको हामी लगभग मध्य अन्त्यतिर आइरहेको हाम्रो शास्त्रहरूमा चाहिँ वर्णित छ। यो पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी रूपमा हेर्दै गयो भने जहाँ सुकै हिंसा, लडाई, झगडा, अशान्ति यस्तो फैलिरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा मान्छेहरू अहिले धनको पछि दौडिरहेको छ। अहिले कुनै सम्बन्ध, कुनै भाइचारा केहीमा ठीक मान्छे चाहिँ गइरहेको अवस्था छ। मान्छे जिउने दुईटा आधार छ, शास्त्रले र सृष्टिकालदेखि देखिएका दुईटा आध्यात्मिक, एउटा भौतिक सुख र अर्को आध्यात्मिक सुखको बाटो छ। माननीय न्यायाधीश टीकाराम आचार्य जी के अपन मंतव्य राख दिए के लिए हम सादर अनुरोध कर रहे हैं। शांति, ओम शांति। आज महाशिवरात्रि पर्वको अवसरमा आयोजित यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका यस राजयोग सेवा केन्द्रका दिदीजी, यस धनुषा जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यू, मञ्चमा आसीन पूर्व सांसद लगायतका महानुभावज्यूहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। आजको दिनले हामीलाई
सुख शान्ति र समृद्धि मिलोस् भन्ने पनि कामना गर्दछु। शिवरात्रिको अवसरमा यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। पर्वको पनि महापर्वको रूपमा हामीले शिवरात्रिलाई आइरहेका छौँ। हिन्दूहरूको पर्वको रूपमा पनि महापर्वको रूपमा सम्पूर्ण देश विदेशमा रहेका संसारभरि रहेका हिन्दूहरूले आफ्नो तवरले यस पर्वलाई मनाउने गरिन्छ। शिवको आराधना स्तोत्र र व्रत गर्नाले सुख भोग गर्न पाइन्छ, शान्ति समृद्धि मिल्छ भन्ने विश्वास छ। र यस अवसरमा हामीलाई पनि सुख शान्ति समृद्धि मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु। र जुन यो कार्यक्रम पछि यहाँहरूले यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कार्यक्रमको पनि भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो 2 शब्द यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। ओम शान्ति ओम शान्ति। विश्व कल्याणकारी, सबै आत्माका पिता, सर्वका हितकारी, सर्वका मङ्गलकारी, सर्वोच्च सत्ता, सर्वशक्तिवान, प्राण प्यारा परमात्मा शिव पशुपतिनाथका अत्यन्त प्यारा सन्तान, आजको यस 90औं महाशिवरात्रि पर्वका प्रभुपुर उच्च न्यायालयका न्यायाधीशज्यू, विशिष्ट अतिथि, धनुषा जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी प्रेम प्रसाद लुइटेलज्यू, पूर्व सांसद माननीय परमेश्वर शाहज्यू, वरिष्ठ इन्जिनियर आदरणीय दाजु प्रकाश चन्द्र शाहज्यू, गायत्री परिवारका प्रमुख किशन, भगवानलाई नमान्ने कोही पनि छैनन्, तर भगवानलाई जान्न जरुरी छ। जान्न प्राय कसैले जानेको छैन, किनकि भगवानले नै भन्नुभएको छ, म जो हुँ जस्तो हुँ, जबसम्म म आएर यथार्थ परिचय दिन्न तबसम्म मलाई कसैले पनि जान्न सक्दैनन्। र जब परमात्मा आफ्नो यथार्थ परिचय बताउनुहुन्छ र हामी मनुष्य आत्माको पनि यथार्थ परिचय बताउनुहुन्छ। परमात्मा जो कि सबै आत्माको पिता हुनुहुन्छ, त्यसैले सबै धर्म मान्नेहरूले सहज रीतिबाट स्वीकार गरेको सर्व धर्म मान्ने परमात्मा शिव हुनुहुन्छ। त्यसैले सबै धर्मावलम्बीहरू, कोही हिन्दू छन्, कोही मुस्लिम छन्, कोही क्रिस्चियन छन्, कोही बौद्धिक छन्, सबैले उनलाई आफ्नो आफ्नो तरिकाले त मानेका छन्, पूजे। यही यसको फर्स्ट फ्लोरमा बरन्डातिर चाहिँ जानको लागि अनुरोध गर्दछु। आकाश बाबू जी आएंगे, ओम प्रकाश जी आएंगे, साथ में और भी हमारे जो गणमान्य है जामुन बाबू जी आएंगे यहाँ। ओम बाबू, ओम प्रकाश जी बगल में दाजू है, उनको भी लेकर आइए। और हमारे साथ में वार्ड नंबर 16 के अध्यक्ष जी रामचंद्र पजियार जी, उनको भी सादर आमंत्रित करता हूँ। कृपया आप भी सौगात लें। इसी प्रकार से समाज सेवी आकाश जैन जी, चिंता क्यों करती हो, मैं बैठा हूँ, भगवान ने मानी चिंता। माननीय पूर्व सांसद श्री परमेश्वर शाह जी, इसी प्रकार से वार्ड नंबर 16 का रामचंद्र पजियार जी, यदि यहाँ पर आप है तो कृपया आप आएंगे मंच पर। आपको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। अभी जो भी मधुबन माउंट आबू जाना चाहते हैं कृपया आज ही मुझसे संपर्क करें, क्योंकि परसों टिकट लेना है। और ये सुंदर, बहुत सुंदर एक कार्यक्रम है। बैसाख का 5 गते को यहाँ से प्रस्थान करेंगे और 14 को यहाँ पर आ जाएंगे। जमा आने और जाने का ट्रिप जो है सो केवल 8 दिन का रहेगा। खर्चा पानी जो ट्रेन का खर्चा होगा और यज्ञ वहाँ का जो है सो यज्ञ सेवा सब मिला के आपको जाना होगा। तो मुझसे संपर्क करें। और ये झंडा के कड़ी पकड़ धोने
हाम्रो उच्च आगमन हुँदैछ। अब चाहिँ अतिथि आसन ग्रहण गर्नको लागि विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नको लागि हाम्रो यही जिल्लाका चाहिँ प्रमुख जिल्लाधिकारी श्री प्रेम प्रसाद लिउटरजीलाई यहाँ मञ्चासीन हुनको लागि सादर अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै पूर्व सांसद श्री परमेश्वर शाहज्यू, फेरि चाहिँ आदि सनातन देवी देवता दुनियाँको स्थापना पर्व महान पर्व हो, किनभने हामी सबै आत्माको पिता परमपिता परमात्माको अवतरणको यादगार यो पर्व रहेको छ र यो पर्वको विशेष यादगारमा हामी बडा सुखद एवं खुसीको अवसर रहेको छ र उहाँलाई चाहिँ पनि मालाद्वारा सम्मान गरिदिनको लागि सादर अनुरोध गर्दछु। र साथै अब सब न्यायाधीशज्यू, सिडिओ साहेबज्यू, यहाँहरूलाई म स्वागत गर्दछु। स्वागत छ आज यसै कार्यक्रमका कैंडल नॉन हातमा राखेर अनि सबै आत्माहरूको शान्ति गरोस् भन्ने कामना लिएर 1 मिनेट हामी मौन धारण ओम कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम वसंतम विद्यारविंदे परम भवानी हरितम नमामि। तुमेव माता पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या ओम शांति। हर हर महादेव। दीप लाओ ना, दीप। ओम
सबजना सब माताजी सहयोग राष्ट्रपति भन्नु